प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा यात्रा के तीसरे दिन रात हो चुकी है, लेकिन हमारे अंदर की ऊर्जा कम नहीं हुई है। हम लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू कर रहे हैं। हम आ चुके हैं बस्ती जिले में। बस्ती जिले के कौन से गांव में बेटा? गांव का नाम बता दो। डमौरा गांव में, जहां पर एक हमारी होनहार छात्रा जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने जिले में बनाया है चौथा स्थान है, पांचवा स्थान, अच्छा पांचवा स्थान बनाया है। ठीक है, हालांकि इतने डिस्ट्रिक्ट टॉपर स्टेट टॉपर हैं बेटा कि इस सब की रैंक जान पाना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बस ये पता है कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, रैंक एग्जैक्ट क्या है ये बच्चे ही जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बहुत ही रोचक कहानी, बहुत ही संघर्ष भरी कहानी है, क्योंकि जब हम इस गांव में पहुंचे तो उस गांव में अभी भी लाइट नहीं है। हम अपनी लाइट से इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, आप शायद पीछे अंधेरा देख सकते भी हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी संघर्षों के बीच में एक हमारी प्यारी बिटिया रानी पढ़ करके अपनी मेहनत के दम पर पूरे जिले में पांचवा स्थान बनाती है। तो इसके संघर्ष की कहानी और किस प्रकार से इसने पढ़ाई की है, ये सारी बातें जानते हैं इस इंटरव्यू में। फटाफट ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है, आपकी पढ़ाई को लेकर के मोटिवेशन मिलने वाला है। तो बेटा सबसे पहले तुम अपना नाम बता दो। मेरा नाम अंशी चौधरी है। अच्छा, तुम बेटा मतलब तुम्हारे इस गांव का नाम क्या है? मेरे गांव का नाम डमौरा है। अच्छा। बार जब हम उत्तर प्रदेश में शिक्षा यात्रा लेकर निकले हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उन टॉपर्स से एक बात जानने मिल रही है कि टॉपर्स उतने नंबर पाने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। उसका कारण है कि उन्होंने सोचा था कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर आएंगे, लेकिन उससे थोड़े से कम नंबर मिले, तो जिससे ऐसे बच्चे डिस्ट्रिक्ट रैंक पर रह गए। शायद जितना सोचा था उतना मिल जाता तो स्टेट रैंक बन जाती, जितना सोचा था उतना मिल जाता तो बच्ची की क्या बन जाती? स्टेट रैंक बन जाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं लगातार हर इंटरव्यू के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे भी नंबर कम आए, हमारे भी नंबर कम आए। बेटा आपको इसी इंटरव्यू के बीच में एक छोटी जानकारी दे दूं, हमारी शिक्षा यात्रा की बाकी गाड़ियां जो है प्रयागराज पहुंच चुकी है। प्रयागराज बोर्ड ऑफिस में जो भी उच्च अधिकारी हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत चल रही है। 3 दिन की छुट्टी है, इस वजह से ज्ञापन देने में थोड़ी सी देरी हो रही है। जैसे ही हम ज्ञापन देंगे उसके बाद उनके रिस्पांस का इंतजार करेंगे। जैसा उनका रिस्पांस होगा उस आधार पर बेटा आपके हक और सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। इसके अलावा अगर उनकी तरफ से कोई हमें ऐसा रिप्लाई नहीं मिलता है जिससे बच्चों का हित ना हो, तो उनके खिलाफ बेटा हम कोर्ट में भी जाएंगे, लीगल की सारी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। बेटा ये तो होगा दूसरा पार्ट, है ना? तुम्हारे तो रैंक आई है, तुम्हारे वाले पार्ट में चलते हैं। बेटा किस बैच से आपने पढ़ाई की है? विजय बैच से पढ़ाई की। कब ज्वाइन किया था? मई में। बेटा सबसे बड़ी बात आप ध्यान दे लें कि मैं जितने भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, सारे इंटरव्यू में एक खास बात आपको देखने को मिल रही है कि ये सारे बच्चे विजय बैच से पढ़े हैं और मई से पढ़ाई शुरू की है। हम आपसे हमेशा कहते रहते हैं कि आप इंतज़ार मत करो, यूट्यूब में इधर उधर भटको मत, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय की कीमत को आपको समझना पड़ेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा, और शुरू से नहीं पढ़ोगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होने वाला। अभी फटाफट ज्वाइन कर लो। जब तक हमारी शिक्षा यात्रा चल रही है तब तक आपके लिए 70% का डिस्काउंट भी तो चल रहा है भाई। ज्वाइन करो, विजय बैच से पढ़ना स्टार्ट करो और टॉपर बनने का बेटा अपना सपना पूरा करो। बच्ची के संघर्ष की कहानी को चलते बेटा फटाफट। बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? ये दादाजी हैं, और घर में कौन कौन है? मम्मी है, चाची है, दादी है। पिताजी कहाँ रहते हैं आपके? गुजरात में रहते हैं, बाहर कमाते हैं पिताजी। यहाँ घर पे सारा जिम्मेदार बाबा के हाथ है। बाबा की दादा? मम्मी और बाबा पूरे जिम्मेदार। तो तुम्हें घर के काम करने पड़ते थे कि पढ़ने के लिए पूरा समय रहता था? घर के काम नहीं करने पड़ते। बेटा ये बहुत बड़ी बात है। प्यारे बच्चों, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप कभी कभी काम में लगा लेते हैं, लेकिन कुछ माएँ, कुछ परिवारजन ऐसे भी हैं जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर इतने जागरूक हैं कि वो पूरा टाइम देते हैं कि बेटा आप पढ़ाई करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। और फिर ये लड़कियां अपनी मेहनत के दम पर रैंक बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनती हैं, स्टेट टॉपर बनती है। बेटा कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? 6 से 8 घंटे रोज, स्कूल के अलावा? अच्छा, स्कूल नहीं जाते थे, केवल घर पे अपने से पढ़ना। अच्छा, विश्वास था तुम्हें पहले से कि मैं घर स्कूल नहीं जा रही हूँ, केवल घर पे पढ़ रही हूँ, मेरी रैंक आ जाएगी? रैंक के लिए सोचा था? अपनी पढ़ाई भरोसा था कि मतलब हम रैंक ले आएंगे?
क्या भरोसा सोचा था कहाँ तक रैंक आएगी? पहले से ही मतलब सोचा था कि डिस्ट्रिक्ट रैंक तो पक्का। डिस्ट्रिक्ट रैंक तो पक्की आ जाएगी। तो भैया इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इतना भरोसा बांध रखा था, अपने 6, 7, 8 घंटे की घर में पढ़ाई के दम पर इतना भरोसा बांध रखा था कि डिस्ट्रिक्ट रैंक तो आ ही जाएगी, और लो जी आ भी गई। तो बेटा आपके एक्सपीरियंस पे आते हैं, सबसे फेवरेट टीचर आपके कौन थे? अंकित सर। अंकित सर क्यों फेवरेट टीचर थे? क्योंकि वो बहुत अच्छे से मतलब समझाते थे। क्या अच्छा लगता था उनका आपको? गाना गाना गा के पढ़ाते थे। उनका गाना बेटा इस साल बहुत फेमस हो गया। जिस इंटरव्यू में भी हम गए हैं, हर बच्चा उनके गाने की तारीफ कर रहा है। तो जब गा के पढ़ाते थे, हमें लगता है उनका टीचर हटा के गाना सिंगर बना दे क्या? हाँ, टीचर से बड़ा स्कोप है सिंगर भी। और कौन अच्छा लगता था सबसे अच्छी? और कौन सब्जेक्ट में समझ में आता तुमको? फिजिक्स समझ में आता है। फिजिक्स में क्या अच्छा लगता था? क्वेश्चंस न्यूमेरिकल लगाने में अच्छे लगते थे। चलो बहुत बढ़िया। तो बेटा फिजिक्स अच्छी लगती थी और केमिस्ट्री अच्छी लगती थी। अच्छा अंकित सर, अगर आपके ये इंटरव्यू देख रहा हूँ, क्योंकि अंकित सर ने आज ही हमें बीच में छोड़ करके वो प्रयागराज गए, और सोचो तुम अंकित सर का नाम ले लो। अब अंकित सर देखेंगे इंटरव्यू, सोचेंगे सर जी हमें तो आपने भगा दिया और हमारी बच्ची का आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अंकित सर के लिए क्या कहना चाहोगी? ये इंटरव्यू अंकित सर देख रहे हैं। सर वो बहुत अच्छा मतलब पढ़ाते हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अंकित सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बच्ची को। आपका गाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है चलिए बेटा, और बताओ कि तुम घर पे नोट्स कैसे बनाती थी? सर नोट्स बनाएंगे। नोट्स नहीं बनाई थी तो बिना नोट्स के कैसे पढ़ लिया? अच्छा बुक से पढ़ती थी, तब भी रफ कॉपी में लिखती थी? मतलब जैसे सब तुम्हें- सब लोग नोट्स बनाते हैं, हाँ, मतलब सब लोग पूरा बनाते डिटेल में वैसे नहीं बनाते। अच्छा, तो जैसे मान लो तुम केमिस्ट्री पढ़ती थी, ठीक है, तो उसे कहाँ नोट करती थी? सर नोट्स मतलब जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते थे, अच्छा फिर डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। बेटा देख, आप सब थोड़ा सा यहाँ पे समझे, एक ऐसी टॉपर हमें पहली बार सुनने को मिली है जिसने नोट्स नहीं बनाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। मतलब कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझ लिया, रफ में नोट कर लिया, जब क्लास चल रही कॉन्सेप्ट समझ के रफ में नोट कर लिया, उसके बाद टाइम लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। यही चला, ऐसी पढ़ाई की। कभी डर नहीं लगा कि एग्जाम टाइम आएगा तो रिवीजन कहाँ से करेंगे? ओह भैया, उसके लिए भी तो सोल्यूशन है, शॉर्ट वीडियो। इनको पूरा सोल्यूशन पहले से पता था, एग्जाम टाइम में 1 शॉट आएंगे तो नोट से अच्छा 1 शॉट देख लो। बहुत अच्छा बेटा, हम आपसे इसीलिए कहते हैं कि हम विजय बैच में फुल ईयर पढ़ाने के बाद जब हम लक्ष्य बैच लेके आते हैं, तो लक्ष्य बैच एग्जाम टाइम में बच्चों की यही वाली नीड को पूरा करता है। जो ज़रूरत होती है उस समय उनको 1 शॉट की, वो 1 शॉट वीडियो हम लक्ष्य बैच में प्रोवाइड करते हैं, और बहुत ही कम समय में बच्चे का पूरा रिवीजन करा देते हैं। लक्ष्य बैच, अब आप सोचोगे लक्ष्य बैच ही हम ज्वाइन करें। लक्ष्य बैच बेटा विजय बैच के बच्चों को फ्री मिलता है। हमारा जब कोई बच्चा विजय बैच में एडमिशन लेता है तो उसको साल भर के सारे बैच फ्री कर दिए जाते हैं, चाहे वो लक्ष्य बैच हो चाहे वो कुंजी बैच हो, सारे बैच बेटा फ्री कर दिए जाते हैं। इस बच्ची के पास केवल यही भरोसा था कि भैया एग्जाम टाइम आएगा तो 1 शॉट की वीडियो आएंगी, छोटी छोटी वीडियो आएंगी, और उन्हें हम रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, उस टाइम पे वो वीडियो बहुत हेल्पफुल भी होती है बच्चों के लिए ना, कि कम टाइम में पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज हो गया, तो उन्हीं से रिवीजन किया, और फिर जब एग्जाम टाइम और पास आया तब सर मतलब पहले सब सारा जितना कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया था 1 शॉट। एग्जाम टाइम में पेपर भी सॉल्व किए, हाँ, पेपर लगाए। प्रीवियस ईयर सारे, और Previous जो year। करंट ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो अपने से लगाए और करंट ईयर अपने लगाए। भैया करंट ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलते हैं पता तुम्हें? करंट ईयर क्वेश्चन मिलते हैं बेटा अनसॉल्व कुंजी बैच में। अनसॉल्व कुंजी बैच जो हमारा होता है लक्ष्य बैच के जस्ट बाद वाला, उसमें करंट ईयर क्वेश्चन दे देते हैं हम लोग, और वो करंट ईयर क्वेश्चन वही होते हैं जो हूबहू पेपर में आ जाते हैं। अच्छा, जब पेपर देने आप गए तो पेपर के अंदर क्या कॉन्फिडेंस रहा? क्वेश्चंस जो आपने पढ़े थे वो आए, पूरे आए? सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में आए? हिंदी में तो सभी आए, हिंदी और में पूरे, इंग्लिश में भी। हिंदी और इंग्लिश में भी पूरे पूरे और फंस मैथ में गए। भी। हिंदी में कितने नंबर है तुम्हारे? 93। 93 नंबर। इस वर्ष हिंदी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा बेटा। इस वर्ष हिंदी में हमने पहली बार देखा कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 98 नंबर तक बच्चों ने प्राप्त किए। 99, अच्छा, हिंदी में 99 नया इतिहास बना। बायोलॉजी में संकल्प सर बैठे हैं, 100 में 100 नंबर बना। चलो बेटा, यहाँ तक तो हो गई तुम्हारी जर्नी, आगे क्या करना चाहते हो आप?
बीटेक करना चाहते हो, शाबाश बेटा। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे अगर तुम्हारी सोच बीटेक करने की है तो ये अपने आप में बड़ी सोच है। कैसे करनी चाहते हो बीटेक? मेंस, जेई मेंस से या सीयूईटी से? सीयूईटी से। सीयूईटी का फॉर्म डाला है, एग्जाम दोगी, सीयूईटी की तैयारी चल रही है। तो बेटा आप सीयूईटी से ये प्यारी बच्ची, हमारी प्यारी बिटिया रानी क्या करेगी? बीटेक करेगी। बीटेक के बाद बीटेक बेटा किससे करोगे? कौन से ट्रेड से करोगे? मतलब कंप्यूटर साइंस से। कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? फोन से, अपने से। मतलब देख लो बच्चों, ये ऐसा ही एक इंटरव्यू हमारे पास कल था जब हम आकांक्षा का इंटरव्यू कर रहे थे, जो कि वाराणसी जिले की स्टेट रैंक 6 थी। उस बच्ची का इंटरव्यू कर रहे थे। तो वो बच्ची भी एक ऐसे परिवार से आती है जिसमें केवल पिताजी थे, घर में कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, लेकिन वो फ़ोन से सारी चीज़ें जानकारी ले करके उसका सपना था फोरेंसिक में रिसर्च करना, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना, जो कि कोई भी लड़की क्या लड़के भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट बहुत यूनिक है, बहुत रिस्की है। लेकिन फिर भी उस लड़की का जज्बा था क्या? फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना। सेम वही कंडीशन आज हमें इस परिवार में भी देखने को मिल रही है। बच्ची के परिवार में गाइडेंस करने वाला मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तुम्हें खुद से तुम अपने आप को गाइड करती है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। केवल एक सहारा है फ़ोन। फ़ोन से वीडियोस देख करके कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, पूरा अपना कैरियर सेट कर रखा है। बेटा जिनके अंदर हौसले होते हैं उन्हीं के अंदर उड़ान होती है बेटा, वही उड़ान भरते हैं। आप सब भी देर मत करो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो बच्चा बेटा अभी से पढ़ेगा वही टॉप करेगा पक्का। और जो लास्ट में 1 महीने पढ़ेगा वो टॉप करेगा, वो नहीं करेगा। तो लास्ट के 1 महीने में पढ़ के टॉपर नहीं बना सकता। जो बच्चा साल भर रोज 5 से 7 घंटे देता है उस बच्चे के नंबर ही अच्छे आते हैं। तो देर मत करो बेटा, फटाफट विद्याकुल से जुड़ जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो और अपने टॉपर बनने का सपना साकार करो। और प्यारे बच्चों, और बेटा आपको भी, आपने इस बच्ची ने एक पॉइंट, थोड़ा अपने फ़ोन वाली कहानी बताओ। तुम्हारा फ़ोन खराब है? फ़ोन खराब है ना, तुम्हें फ़ोन हम देंगे। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि भैया हम इसका इंटरव्यू लेने आए इसलिए फ़ोन दे रहे हैं। हम फ़ोन इसलिए दे रहे हैं कि बच्ची ने बताया कि सर मेरा फ़ोन ख़राब है, मेरा फ़ोन जब तक चार्ज में लगा के पढ़ो तब तक चलता है, और उसके बाद फ़ोन 1 घंटा चलता है केवल। तो लाइट ही तुम्हारे लिए फ़ोन के साथ साथ लाइट की भी ज़रूरत है। तो ये दिक्कत है। तो बेटा छात्र सम्मान समारोह प्रयागराज में होगा। प्यारे बच्चों, आपको भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि छात्र सम्मान समारोह में आना है। वहाँ पर बेटा इन टॉपर्स बच्चों को सम्मानित करने का काम हम करेंगे, और बेटा वहीं पर तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा फ़ोन मिलेगा। ठीक है? केवल इस बच्ची को फ़ोन दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस बच्ची के पास फ़ोन की समस्या है और सपने इसके जो है वो 7वें आसमान पर है। 7वें आसमान का मतलब समझ रहे हैं आप, कि इस परिवार से ये लड़की भविष्य में इंजीनियर बनकर निकलेगी। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हमारी शिक्षा यात्रा चलती रहेगी। अभी हम बस्ती ज़िले में हैं और बस्ती ज़िले के तुरंत बाद हम अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। कल अयोध्या में हमारा मीटअप भी है, बच्चों के इंटरव्यू भी हैं। मिलते हैं बेटा अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।